बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं 9 और 10 के लिए मैं आपके विषय एकांकी से मैं लेके आई हूँ। एकांकी में आपका एकांकी का शीर्षक है महाभारत की एक सांझ। एकांकीकार भारत भूषण अग्रवाल। इस एकांकी को लेके मैं आपके फिर से क्लास शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपके एकांकीकार के कुछ थोड़े मैं परिचय देना चाहूँगी। आप लोग देखिएगा, आपके बुक में भी दे रखा है हल्का, मैंने शॉर्ट में उनके परिचय। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म मथुरा में सन 1910 में तुलसी जयंती के दिन हुआ। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। पीएचडी की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तत्पश्चात कोलकाता से प्रकाशित पत्रिका समाज सेवक का संपादन किया। ये आकाशवाणी प्रयाग में स्क्रिप्ट और कार्यक्रम अधिकारी के पद पर भी रहे। भारत भूषण अग्रवाल मूलतः कवि थे। इन्होंने उपन्यास, कहानी, एकांकी, नाटक आदि क्षेत्रों में भी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया है। इन्होंने पत्रकारिता तथा समीक्षा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दिया है। इसी प्रमुख रचनाएं पलायन, युग युग, 5 मिनट, अग्निलीग, आधे आधे जिस्म, लौटती लहरों की बांसुरी आदि इनके रचनाएं रहे। अब इस भारत भूषण अग्रवाल जी की भाषा शैली तत्सम तद्भाव शब्दों की बहुलता है, जिससे वह अत्यंत सरस तथा प्रभावशाली हो जाती है। ये विषय वस्तु को अनूठे तथा सर्वथा नवीन ढंग से प्रस्तुत करने में सिद्ध हस्त थे। ये मुख्य रूप से रेडियो एकांकीकार थे। इनका स्थान पूरे हिंदी साहित्य जगत में कोई नहीं ले सकता। इनका निधन 23 जून सन 1975 को शिमला में हुआ। सबसे पहले आपकी कहानी में जितने भी कैरेक्टर्स है, जितने भी पात्र हैं, उनकी परिचय। सबसे पहला पात्र है धृतराष्ट्र, जो कि महाभारत काल के हस्तिनापुर के जन्मांध राजा, जन्म से ही वो अंधे राजा, जो दुर्योधन के पिता थे। पांडु इनके छोटे भाई और पांडव भतीजे थे। संजय सेकंड धृतराष्ट्र के मंत्री, जो महाभारत के युद्ध का विवरण अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर धृतराष्ट्र को सुनाते थे। दुर्योधन धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र। युधिष्ठिर 5 पांडवों में सबसे बड़े। भीम युधिष्ठिर के छोटे भाई। जो यहाँ पे घटना घटित हुई वो स्थान है कुरुक्षेत्र के निकट द्वैत वन के सरोवर का किनारा का दृश्य है। एकांकी के अंतर्गत कैसे ये घटना, मैं कुछ संक्षिप्त में उनकी घटना को आपके समक्ष पढ़ के सुनाती हूँ। घटनाक्रम सबसे पहले एकांकी का आरंभ कुरुक्षेत्र के पास द्वैत वन के सरोवर के किनारे से होता है। धृतराष्ट्र संजय से अपना दुख प्रकट करते हैं, क्योंकि वो परेशान थे अपने बच्चों से। उन्होंने अपनी भूल का पछतावा कर रहे थे, क्योंकि उनके बच्चों को, इस पर खासकर दुर्योधन को, उनके ही प्यार ने, उनके ही पुत्र मोह ने उसको बिगाड़ दिया था। सो उस भूल का पश्चाताप करते हुए अपने मंत्री संजय से अपने दुख सुनाता है। धृतराष्ट्र को पता है कि दुर्योधन अपने बचाव के लिए सरोवर के अंदर छिपकर बैठा है। इस दुख यानी उसके प्यार, पुत्र मोह में जो भी कुछ उन्होंने दिए हैं, वो तो अंधे थे, लेकिन पुत्र को अपने किसी भी कमी से वो वंचित नहीं रखना चाहते थे। सो जो भी कुछ कहा उन्होंने दिया। सो आज
उसी के कारण उसके बेटा यानी दुर्योधन बिगड़ चुका था, बहुत ही लोभी, धन यानी जगह जमीन जायदाद के लिए, किसी के साथ भी वो लड़ने के लिए, किसी को भी अपना दुश्मन मानने के लिए वो तैयार थे। सो इस दुश्मनी है ना, आमना सामना अगर दुश्मनी कर कोई आता है करने के लिए, तो वो अपने बचाव के लिए उसने जगह ढूंढ रखा था। दुर्योधन अपने बचाव के लिए सरोवर के अंदर छिपकर बैठा है। फिर भीम तथा अन्य पांडवों को ज्ञात हो जाता है कि दुर्योधन अपनी आत्मरक्षा के लिए सरोवर में छिपकर बैठे हैं। वहां जाकर दुर्योधन को सरोवर से बाहर निकालने का प्रयत्न करते हैं, उसे तरह तरह के उल्हाने देते हैं। यह सभी संवाद संजय धृत को बता रहे थे। ये जो भी घटना घटित हुई संजय धृत को बता रहे थे, जिसे सुनकर धृत को बहुत दुख होता है। वह अपने पुत्र दुर्योधन के लिए बहुत चिंतित हो जाते हैं। दुर्योधन जल के अंदर से ही युधिष्ठिर और भीम से बात करता है। वह एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। दोनों ही महाभारत युद्ध का कारण एक दूसरे को बताते हैं कि तुम्हारे कारण, दुर्योधन कहते तुम्हारे कारण। दुर्योधन जलाशय से बाहर आ जाता है, अकेला होने के कारण लड़ना नहीं चाहता, परंतु पांडव चाहते हैं दुर्योधन गदा से भीम के साथ युद्ध करे, जिसमें भीम उसकी जंघा पर प्रहार करता और दुर्योधन आहत होकर गिर जाता है। युधिष्ठिर और दुर्योधन का संवाद चलता रहता है। संजय इसी सारी घटना को धृतराष्ट्र को बताते हैं। धृतराष्ट्र पुत्र की पीड़ा सुनकर वह विकल हो उठती है। अंत में दुर्योधन युधिष्ठिर से कहता है कि तुम अपने इस शत्रु की मृत्यु पर प्रसन्न होंगे। मेरे जीवन की अंतिम सांस आ गई है। तुम मुझसे पश्चाताप की बात पूछने आए थे ना? मेरे मन में कोई पश्चाताप नहीं है, केवल एक दुख मेरे साथ जाएगा, यही कि मेरे पिता जन्म से ही अंधे क्यों है। नहीं तो और अंत में सांस के समय दुर्योधन के जीवन का भी सूर्य अस्त, जिस तरह से सूर्य उदय होता है उसी तरह सूर्य अस्त यहाँ पे दुर्योधन का भी अंत में सूर्य अस्त हो जाता है। उसमें मैंने ये संक्षिप्त में उनके घटनाक्रम बताए हैं आपको बिंदुओं के आधार पर, और इसी आधार पे इस एकांकी में मुख्य कैरेक्टर्स हैं, पात्र चरित्र चित्रण जिनके करने हैं दुर्योधन, युधिष्ठिर, ये मुख्य दो पात्र हैं, इनके आपको कराएंगे। दुर्योधन कैसे चरित्र थे? दुर्योधन धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र थे। 100 पुत्रों में से ज्येष्ठ सबसे बड़ा पुत्र थे। वह अपने चचेरे भाई पांडव से बहुत ही घृणा करते। वह क्रूर एवं अहंकारी व्यक्ति है, किसी का सम्मान करना नहीं वो जानता था। यहाँ तक कि भरी सभा में द्रौपदी का अपमान करने से भी वो नहीं चुकता। षड्यंत्रकारी तथा कूटनीतिज्ञ है उसके अंदर। कूटनीति तथा षड्यंत्र के कारण पांडवों को वो वनवास भुगतना पड़ा। उसने षड्यंत्र करके कई बार पांडवों को मारने की भी कोशिश की। महान योद्धा है उसके कैरेक्टर, गदा चलाने में वो निपुण है, सच्चा और स्पष्टतावादी है। अंत में युधिष्ठिर को कहता है कि मुझे दुख है कि मेरे पिता अंधे क्यों हुए। आज पिता अंधे न होते तो ये महाभारत जैसी परिस्थिति भी हमारे सामने नहीं आती। ये थे आपके दुर्योधन के परिचय। अब है आपकी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पांडु के ज्येष्ठ पुत्र थे। वह एक महान योद्धा, सत्यप्रिय तथा न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वह सहनशील तथा धर्मपरायण थे। अपने धर्म परायणता के कारण ही उन्हें तथा उनके भाइयों को कष्टों का सामना करना पड़ा था। बड़ों का सम्मान और छोटों से स्नेह करने वाले थे। इस कारण परिवार के सभी सदस्य उनसे बहुत ही स्नेह करते थे। सहृदय तथा नीति निपुण थे। इन गुणों के चलते वह सभी मतभेदों को दूर कर देते थे। इस प्रकार आपने एकांकी के संक्षिप्त में आपने दो एकांकी के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण किया। अब इस कहानी के उद्देश्य, इस कहानी का उद्देश्य क्या रहा एकांकिका का?
महाभारत की समाज के द्वारा दुर्योधन के चरित्र को नए तरीके से चित्रित किया गया। युगों युगों से उपेक्षित दुर्योधन न केवल पाठकों की सहानुभूति प्राप्त करता है, बल्कि अपना पक्ष भी सिद्ध करने में सफल हुआ कि मैं कैसा। वह पांडवों को स्वार्थी कहता है। दुर्योधन के अनुसार जो राज्य पांडवों को का था ही नहीं, उनके लिए पांडवों का युद्ध करना अन्याय था। लेखक का उद्देश्य दुर्योधन के चरित्र को निर्दोष साबित करना है। दुर्योधन के हृदय की पीड़ा को भी दिखाना है कि उसके पिता अंधे ना होते तो महाभारत ना होता। इसी तथ्य को दिखाना लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा। सो आज के लिए मैं यहीं तक रखती हूँ। आपके एकांकी के कहानी, एकांकीकार के परिचय, एकांकी के घटनाक्रम थोड़ा शॉर्ट में दिया मैंने। उसके बाद आपके चरित्र चित्रण दोनों के, दुर्योधन और आपके युधिष्ठिर के, और आपके इस एकांकी के उद्देश्य, यहाँ तक आपको करना है। आगे मैं फिर कंटिन्यू आपकी शीर्षक की सार्थकता है, इस एकांक कुछ प्रश्न है, उसके साथ में अगले क्लास में मिलूंगी। धन्यवाद।